माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू ओजीवा प्लांट बेस्ड बायोटिन सप्लीमेंट, जो कि इस टाइप के पैकेजिंग में आता है। 120 ग्राम की क्वांटिटी आपको 699 रुपीज में मिलती है। एक साल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। जैसे कि नाम से इंडिकेटेड है, ये जो बायोटिन सप्लीमेंट है ये प्लांट बेस्ड है, यानी कि 100% वेगन है। इस प्रोडक्ट को, इस सप्लीमेंट को यूज करते हुए, लेते हुए मुझे 40 डेज हो गए करीब करीब, और ये मेरा सेकेंड टब है। और आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाइव क्लिप्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी बायोटिन क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं और इस सप्लीमेंट को आपको कैसे लेना है, और 40 डेज में मैंने इस सप्लीमेंट से क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान मुझे इस प्रोडक्ट से हुए हैं। तो गाइस, बायोटिन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है जो आपकी बॉडी स्टोर करके नहीं रखती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपको बायोटिन डेली लेना होता है। बायोटिन को आप विटामिन B7 या फिर विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। बायोटिन का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि ये फूड को, आपकी बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे तो ये विटामिन ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बायोटिन के असर की आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए और आपकी स्किन के लिए। हमारे बाल और हमारे नेल्स कैरेटिन नाम के प्रोटीन से बने हैं, और बायोटिन आपकी बॉडी में कैरेटिन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। और इसीलिए बायोटिन का जो सबसे ज्यादा असर आपकी अपीयरेंस में देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है आपके नेल की हेल्थ पे, नेल ग्रोथ पे, हेयर हेल्थ पे, हेल्थ की क्वालिटी पे और हेयर लॉस पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको बायोटिन का सप्लीमेंट कब लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइज, अगर आपके बाल पतले हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि थिन हो गए हैं, आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपके जो नेल्स हैं वो बहुत ज्यादा पतले हैं और बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं, तो ये सही टाइम है आपको, या तो आप अपनी डाइट में बायोटिन रिच फूड को इंक्लूड करें, नहीं तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बायोटिन रिच जो फूड होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऑर्गन मीट, एग, वॉलनट, पीनट्स, बनानास और मशरूम। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसमें आपको बायोटिन प्रचुर मात्रा में मिल सकता है, और अदरवाइज आप कोई भी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बायोटिन सप्लीमेंट्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, तो इसीलिए अगर आप इसे थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में भी कंज्यूम कर लेंगे तो ये आपकी बॉडी से बहुत इजीली निकल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है। आपको क्या करना है, 150 से 200 ml वाटर लेना है, उसमें 1 से 2 स्कूप इस पाउडर को मिक्स करना है और आपकी ड्रिंक तैयार हो जाती है। इसका जो टेस्ट है वो भी काफी अच्छा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा चूजी भी हैं टेस्ट के मामले में, तब भी आप इस ड्रिंक को आराम से ले सकते हैं। बायोटिन सप्लीमेंट्स को लेते टाइम आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको इसका सप्लीमेंट जो लेना है वो कंसिस्टेंटली लेना है, और इसके जो आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो उसके लिए कम से कम भी आपको 90 डेज तक वेट करना होता है, अगर आपको सिग्निफिकेंट कुछ असर देखना है तो। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे जो मेजर जो फायदा इस सप्लीमेंट से हुआ है वो ये हुआ है कि जब भी एक्सट्रीम वेदर चेंज होता था, लाइक अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी जहां पे वेदर कंडीशंस में बहुत ज्यादा अंतर हो, या फिर जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट अपने बालों के लिए यूज करती थी, तो मुझे बहुत सारे हेयर इश्यूज फेस करने पड़ते थे। लाइक या तो हेयर लॉस मुझे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता था, डैंड्रफ थोड़ा ज्यादा हो जाता, तो इस टाइप की चीजें मुझे फेस करनी पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने इस सप्लीमेंट को लेना स्टार्ट किया तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। तो अब देख लेते हैं कि कितना हेयर ग्रोथ में मुझे फायदा मिला है। तो ये गाइस पहले दिन की क्लिप है, जब शायद मैंने इसे लेना स्टार्ट ही किया था, 2 से 3 दिन ही हुए थे, तो ये तब की क्लिप है। आप यहाँ पे मेरे हेयर की लेंथ देख सकते हैं। और अभी ये जो नेक्स्ट क्लिप है ये आज की क्लिप है, 40 डेज बाद की। इसे मैं कंसिस्टेंटली ले रही हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ 1 स्कूप इसका पानी में लेती हूँ शाम के टाइम पे। आप इसके 2 स्कूप भी ले सकते हैं। अगर आप 1 स्कूप डेली लेते हैं तो 120 ग्राम की क्वांटिटी आपकी 30 to 35 डेज लास्ट करती है।
अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है और वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। तो गाइज इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है सस्पेनिया एक्सट्रैक्ट, जो कि रिच इन बायोटीन होता है और जो आपके बालों की हेल्थ के लिए और स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देन इसमें बैम्बो शूट है जो रिच इन सिलिका होती है, जो आपके बालों को शाइनी इफेक्ट देती है। देन इसमें आंवला है, आंवला आपको पता है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और रिच इन विटामिन सी होता है। देन इसमें पोमेग्रेनेट है जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो ये हो गए मेन इंग्रेडिएंट। इसके साथ साथ इसमें कुछ टेस्ट एनहेंसर्स भी डाले गए हैं, जैसे कि इमली, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और बाकी सारे के सारे इंग्रेडिएंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो 100% सेफ हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है तो ये जो सप्लीमेंट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मुझे इन पर्टिकुलर इनमें से किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है और इस पाउडर को लेने से भी मैंने कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अपनी बॉडी में नहीं देखा है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, फायदे मैंने आपको इसके ऑलरेडी बता दिए हैं। हेयर ग्रोथ की बात की जाए तो इससे पहले मैंने कभी भी क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया कि 1 महीने में या फिर 40 डेज में मुझे कितना हेयर ग्रोथ होता है। इसके क्लेम्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्लेम कर रहा है कि आपके नेल्स की ग्रोथ के लिए फायदेमंद है, आपके नेल्स को स्ट्रांग बनाएगा, हेयर ग्रोथ में फायदेमंद है, हेयर लॉस के लिए फायदेमंद है, हेयर की ओवरऑल क्वालिटी पे काम करता है, आपके हेयर की हेल्थ पे काम करता है, आपके बालों को शाइनी बनाता है और इसके साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। अगर मैं नेल्स की बात करूं तो गाइस इन पर्टिकुलर मैं अपने नेल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियो में भी बताया कि मैं डेली कैस्टर ऑयल अपने नेल्स और क्यूटिकल्स के लिए यूज करती हूँ, तो इसीलिए मेरे जो नेल्स हैं वो काफी हद तक काफी हेल्दी हैं। उसके अलावा अगर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी की बात की जाए तो गाइस मैं दिन में AHA BHA बेस्ड स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ और रात में मैं रेटिनॉल यूज करती हूँ और ये दोनों ही चीज एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसीलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है अगर हम एंटी एजिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो। इसके अलावा हेयर ग्रोथ मैंने आपको बताया कि क्रिटिकली मैंने इससे पहले कभी एनालाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसके देखने के लिए मिले हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी एक्सट्रीम चेंजेस होते थे, वेदर चेंजेस होते थे, मुझे मेरे बालों में बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज फेस करने पड़ते थे, जो कि इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को लेने से सॉल्व हो गए। तो इसीलिए इसका मैंने सेकेंड बॉक्स लिया और आज 40 डेज का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा भी मुझे लगता है कि मैं इसे लेते रहूंगी, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन्हें बायोटीन का सप्लीमेंट लेना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको फूड से एक सफिशिएंट अमाउंट में बायोटीन नहीं मिल पाता। तो गाइज एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही कहूंगी कि अगर आप भी एक बायोटीन का वेगन सप्लीमेंट खोज रहे हैं और आप अपनी डाइट में अपने रेगुलर रूटीन में डालना चाहते हैं तो ये आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।